सास संगत जी प्यार से कहना धन निकाल जी। सास संगत जी आज दासी आप जी के सामने माता जी की दिव्य दीक्षा भाग 1 का नया टॉपिक भ्रम मंजिल से दूर करता है आप जी के सामने रखेगी। आप जी ने परवान करना है जो माता जी ने तमिलनाडु में किया 6 जनवरी 2019 को। सास संगत जी हम अपने जीवन को मानवता और एकत्व जैसे मूल्यों पर आधारित कर पाएँ, इसलिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। वह क्या है जो हमें उस रूप में मानव होने से रोकता है जैसा ईश्वर ने हमें बनाया है। वह हमारा अहंकार और कर्ता भाव है। जीवन में जो अच्छा हो रहा होता है उसका श्रेय हम खुद को देते हैं और बुरे कर्म का जिम्मा दूसरों पर या ईश्वर पर डाल देते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हम ईश्वर को नहीं मानते। जब हम ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से यह समझ लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, फिर हम विशाल सोच के साथ विनम्र रहते हुए जीवन जीते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में यह ब्रह्म ज्ञान सही और गलत के बीच चुनाव करने में हमारी सहायता करता है। ज्ञान के साथ जो विवेक और चेतनता हमें प्राप्त होती है वह हमें सही निर्णय की ओर ले जाती है। सच के रास्ते पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचते हुए हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई के इस रास्ते पर अगर हम भ्रमित होकर अपना रास्ता भूल जाते हैं तो हमें अपनी डेस्टिनेशन मंजिल से भी दूर चले जाते हैं। सच्चा भक्त बनकर ब्रह्म ज्ञानी संतों का संग करते हुए हमें इस परमात्मा रूपी सच्चाई से जुड़े रहना है और माया से बचकर चलना है। हमें जीवन केवल बड़े मकान या बेहतर गाड़ियाँ आदि इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। ये सब केवल जीने के साधन हैं। ब्रह्म ज्ञान जीवन का लक्ष्य है। समय रहते निरंकार से नाता जोड़कर हमें पल पल इसे याद रखना है। तो सास संगत जी माता जी हमें क्या सिखा रही हैं कि हमें अपने जीवन को एकत्व जैसे मूल्यों पर आधारित कर पाएँ, इसलिए हमें परमात्मा का स्मरण करना है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? जब हमारा अहंकार ख़त्म हो जाएगा। और हमारा अहंकार कैसे ख़त्म होगा? जब हम सारा जिम्मा दूसरे पे यानी परमात्मा पर, ईश्वर पर डाल देते हैं और बुरे कार्यों का जिम्मा हम ईश्वर पर डाल देते हैं और अच्छे कार्यों का जिम्मा खुद पर डाल लेते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है महापुरुषों। हमें माता जी क्या सिखा रही हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो हमारे जीवन में सब परमात्मा की देन है और वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। और ब्रह्म ज्ञान हमें किस लिए मिला है? अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए। और ब्रह्म ज्ञान का फल कब मिलता है? जब हम उसको अपने कर्म में ढाल लेते हैं। जब हम उसको अपने कर्म में ढाल लेते हैं तो हम विशाल सोच वाले बन जाते हैं और अपने जीवन में अच्छे और बुरे की, सही और गलत के बीच हम चुनाव कर लेते हैं। तो सच के रास्ते पर अगर हमें चलना है तो काम, क्रोध, मोह, अहंकार से बचते हुए हमें जीवन आनंद प्राप्त करना है। और जब हम सच्चाई के इस रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा की इस प्राप्ति के लिए चलते हैं, तो महापुरुषों जो हम सोचते हैं कि जीवन जीने के लिए गाड़ी, बंगला ये सब ज़रूरी है, ये तो माया है। ये माया का सुख तो महापुरुषों खुद बे खुद मिल जाता है। एक बार जब हम ज्ञान को अपने कर्म में ढाल लेते हैं तो दासी अंत में माता जी के से अरदास करेगी कि सबके भले के लिए, कि जैसा आप जी चाह रहे हो, जैसा आप जी हमें सिखाना चाह रहे हो और जैसा आप जी हमें बनाना चाहते हो, हम वैसा बन पाएँ और आपके चरणों से आखिरी श्वास तक तोड़ निभ जाए। महापुरुषों अंत में दासी आप सब जी से अरदास करेगी। अगर दासी का ये प्रयास आप जी को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप जी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो दासी की कमियां हैं वो आप जी कमेंट में बताएं। सास संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।